राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जिस प्रकार कर्मयोग में कर्मों का अपने साथ संबंध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसका विवेचन आगे करते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इन्हें तू मुझसे समझ। व्याख्या। पंचैतानि महाबाहु कारणानि। हे महाबाहु, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 हेतु बताए गए हैं। स्वयं चेतन स्वरूप उन कर्मों में हेतु नहीं है। निबोध में इस अध्याय में भगवान ने जहां सांख्य सिद्धांत का वर्णन आरंभ किया है, वहां निबोध क्रिया का प्रयोग किया है। जैसे यहां इस श्लोक में, इसके अलावा इसी 18वें अध्याय में 50वें श्लोक में भी, जबकि दूसरी जगह श्रेणु क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय के 4थे श्लोक में 19वां, 29वां, 36वां, 45वां और 64वें में तात्पर्य यह है कि सांख्य सिद्धांत में तो निबोध पद से अच्छी तरह समझने की बात कही है और दूसरी जगह श्रेणु पद से सुनने की बात कही है। अतः सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति से समझना चाहिए। अगर उसे अपने आप स्वयं से गहरी रीति से समझा जाए तो तत्काल तत्व का अनुभव हो जाता है। सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। कर्म चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, इन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए हैं। जब मनुष्य का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है, तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह 2 होते हैं। और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता, तब कर्म सिद्धि तो होती है पर कर्म संग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार मात्र में परिवर्तन होता है, नदियां बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, आदि आदि क्रियाएं होती रहती है, परंतु इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता है। ये क्रियाएं पाप पुण्यजनक अथवा बंधन कारक नहीं होती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और दैव, ये 4 हेतु ही होते हैं। इसी अध्याय का 14वां श्लोक। यहां सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत में विवेक विचार की प्रधानता होती है। फिर भगवान ने यहां सर्व कर्मणाम सिद्धये, कर्मों की बात क्यों छेड़ी कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्य कर्म है। इसलिए कर्मयोग से अथवा सांख्य योग से ऐसे कर्म करने चाहिए कि कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे। यह बात भगवान को कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे, अतः उनको यह समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं है। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का संबंध विच्छेद ही है।
उस संबंध विच्छेद की दो प्रक्रियाएं हैं, एक कर्मयोग, दूसरा सांख्य योग। कर्मयोग में तो फल का, ममता का, आसक्ति का त्याग मुख्य है, और सांख्य योग में अहंता का त्याग मुख्य है। परंतु ममता के त्याग से अहंता का और अहंता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः ही हो जाता है। कारण कि अहंता में ममता रहती है, जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाए, यह मैंपन के साथ भी मेरापन है। इसलिए ममता को छोड़ने से अहंता छूट जाती है। ऐसे ही पहले अहंता होती है तो ममता होती है, पहले मैंपन का भाव होता है तब मेरेपन का भाव होता है। परंतु जहां मैंपन का भाव का ही त्याग कर दिया जाए, वहां ममता कैसे रहेगी? वह ममता भी छूट जाएगी। परिशिष्ट भाव। आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत हो जाता है।